हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, न्यूज़ होती है क्वेश्चन के फॉर्म में, हम वही डिस्कस करते हैं। 2025 में अभी जुलाई में अदिति चौहान ने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट। ठीक, इन्होंने कौन सा स्पोर्ट्स खेलती थी और किससे रिटायरमेंट ली है? अभी फुटबॉल से रिटायरमेंट ली है अदिति चौहान ने। अगर अदिति चौहान के बारे में आप नहीं जानते तो पहली इंडियन विमेन प्लेयर हैं ये, प्रोफेशनली जो फुटबॉल खेलती हैं, खेलना शुरू किया जिन्होंने इन यूरोप। एंड शी हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट। उनका 17 साल का पूरा करियर रहा है एंड शी वॉज बॉर्न इन 92। फॉर्मर फुटबॉलर, इंडियन फुटबॉलर हैं ये, और गोलकीपर की तरह भी शी हैज़ प्लेड। नेशनल फुटबॉल टीम में थी, राइट। शी वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया सीनियर टीम जिसने 2012 में सैफ विमेंस चैम्पियनशिप श्रीलंका में जीती। उन्होंने बेसिकली AFC विमेंस क्लब चैम्पियनशिप भी 2021 में जीती थी। ठीक है, शी अर्न 57 कैप्स विद इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम बिटवीन 2011 टू 2023 और सैफ विमेंस चैम्पियनशिप 3 बार जीती है, 12, 16 और 19 में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जुलाई में ही अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पार्टनर किया है किस स्टेट के साथ, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सकें डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो दिस हैज़ बीन डन विद यूपी इज़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और UNDP ने बेसिकली पार्टनर किया है एंड दे हैव मेड अ MOU so that they can develop a multi-modal disaster management system, right? And this aims to collaborate, this MOU aims to collaborate the aims to implement comprehensive disaster risk reduction programs throughout Uttar Pradesh, and this has the objective to enhance the inclusivity, accountability and effectiveness of the disaster management system. Just basically because of the disaster management system they have done that, कि कैसे जब आपदा आए तो उस टाइम पे एक पूरा सिस्टम होना चाहिए टू मैनेज थिंग्स। ठीक है, कौन से टाइप का गोल्ड कैरेट हॉलमार्किंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गया बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जुलाई से। तो 9 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट हम सब जानते हैं प्योर गोल्ड होता है। 24 कैरेट का ऑर्नामेंट नहीं बनता, बिस्किट की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके जेवर नहीं बनते हैं क्योंकि जेवर बनाने के लिए मोल्ड करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, और 24 कैरेट गोल्ड इतना सॉफ्ट हो जाता है कि फिर उसके ऑर्नामेंट नहीं बनते, उसमें मिलावट होती है। ठीक है, जर्नली। तो अभी जो अफोर्डेबिलिटी देखते हुए यंग जनरेशन की एंड चीज़ों को देखते हुए 9 कैरेट्स को भी BIS ने क्या कर दिया, हॉलमार्किंग उसके लिए भी मैंडेटरी कर दी है अंडर दी BIS अमेंडमेंट नंबर 2। ठीक है, मैंडेटरी हॉलमार्किंग हो गई है फॉर 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। और ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बढ़ रही है अफोर्डेबल गोल्ड को लेके। ठीक है, एंड ऑल्सो द गोल्ड नीड टू बी ट्रेसेबल, गोल्ड आइटम नीड्स टू बी ट्रेसेबल टू हेल्प कर्ब द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो चेन स्नैचिंग हो रही है। अगर वो एक हॉलमार्किंग होगी उतने कैरेट की भी तो दैट विल हेल्प। एंड हॉलमार्किंग इज गवर्नड बाय द BIS 2016 एंड इट सर्टिफाइज कि जो प्रोपोर्शन ऑफ कंटेंट है प्रीशियस मेटल का ज्वेलरी में वो कितना है। ठीक है, प्योरिटी। अगर कोई आपको बोलता है 9 कैरेट गोल्ड है तो मतलब उसमें मान लो लेट्स से 24 कैरेट गोल्ड का अगर मैं यहाँ पे रेट लूँ एग्जाम्पल के लिए, आई डिडंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, लेट्स से आई से 1 लाख रुपी। ठीक है, 10 ग्राम जो 24 कैरेट सोना है, 1 तोला 10 ग्राम जिसे बोलते हैं, वो मान लो दैट 10 ग्राम्स इज़ ऑफ 1 लाख। ठीक है, अब कोई आपको बोल रहा है कि वो है 24 कैरेट। ठीक है, एक चीज़ हो गई कि जब वो बोल रहे हैं 24 कैरेट गोल्ड है, 10 ग्राम का आपको 1 लाख का पड़ेगा। अब अगर वही चीज़ वो 24 कैरेट का ना दे, आपको बोल 24 कैरेट का रहा है, दे 18 का या दे 9 का, तो उसकी कीमत 9 कैरेट की कीमत उस 1 लाख से कम होगी जब आप 100 ग्राम गोल्ड की बात करेंगे। तो एक तो कम कैरेट्स होंगे तो लोग जो है वो बाई करना भी ईजी होगा, अफोर्डेबल भी होगा क्योंकि उसका अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, भले ही आप 10 ही ग्राम ले रहे हो पर अमाउंट कम हो जाएगा, 1 लाख नहीं होगा उस केस में।
प्लस चेन स्नैचिंग अगर रिकोगनाइज हो गया, वो कि 9 कैरेट गोल्ड हॉलमार्किंग हो गई, तो चेन स्नैचिंग और ये सारे इवेंट भी बेसिकली थोड़ा पहचानने में चीज़ें ऑर्नामेंट्स को आसानी होगी। आगे चलते हैं। व्हाट अमाउंट हैज़ बीन allocated for the construction of India's first campus of Indian Institute of Creative Technology, and it has been basically 400 crores of amount have been allocated for the construction of the campus of IICT, and 400 करोड़ में क्या होगा, बेसिकली कैंपस कंस्ट्रक्ट होगा। फर्स्ट कैंपस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का, जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुंबई कॉम्प्लेक्स में बनेगा, एंड दिस विल ऑफर एडवांस इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग VFX में, पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, XR, गेमिंग, एनिमेशन, सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, और बड़े बड़े कंपनीज़ की हेल्प से लाइक गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, XYZ, ठीक है, एंड ऑल। MOU साइन हुआ है बिटवीन प्रसार भारती एंड महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच, ताकि ये लोग फिल्म एंड मीडिया हब जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें, राइट। एंड बोथ द मिनिस्टर्स हैव इनॉग्रेटेड। मिनिस्टर्स की बात करें तो अश्विनी वैष्णव थे और देवेंद्र फर्नांडिस थे। बोथ हैव इनॉग्रेटेड द वेव्स भारत पवेलियन in basically at the Gulshan Mahal, and they have launched the IICT logo also, और 17 इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज भी इन्होंने लॉन्च किए, एंड दिस वाज द फर्स्ट एडिशन दैट जो रिपोर्ट का था, आउटकम रिपोर्ट ऑफ वेव 2025, ये फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। हु हैज़ डेवलप्ड द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0, ठीक है। तो किसने डेवलप किया है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हैज़ डेवलप्ड इट, राइट। एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने लॉन्च किया है इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इट वाज डेवलप्ड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन टू बिल्ड द फ्यूचर रेडी civil services, and the upgraded version framework represents a more refined, inclusive and futuristic ready approach to civil services training, and the goal is enhanced goal of this is enhanced framework to modernize and fortify the services training national wide, and it obviously foster innovation, collaboration, excellence within the public administration। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड जैविकल फाउंडेशन ने साइन किया है MOU अभी जुलाई में 2025 में। मेन पर्पस, मेन एग्रीमेंट की वजह क्या है? तो जो मेन वजह है एग्रीमेंट की, इट इज़ बेसिकली यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन इन इंडिया, ठीक है। दिस इज़ द मेन थिंग, मेन रीज़न ऑफ दिस, एंड जो एग्रीमेंट इट वाज साइन टू रेक्टिफाई द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन करिकुलम फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ द दीक्षा अभियान for the holistic development of disabled children in India or across the India. This move was aligned with the global commitments that has been under the United Nations Sustainable Development Goals, particularly the 4th one, that is quality education, and the 10th one, reduce inequality. दीक्षा अभियान की हमने बात कही थी, ये इनिशिएटिव है जय वकेल फाउंडेशन का। दिस इंटीग्रेट द यूनिफॉर्म assessment checklist for IEP, a research-based multi-sensory curriculum, a digital portal and a training ecosystem for educators, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा बैंक है जिस विच बैंक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एंड स्टेट बैंक, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, स्टेट फाइनेंस, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो वर्ल्ड का बेस्ट बैंक है 2025, ठीक है। एंड बेसिकली या दिस वाज रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, आई वाज राइट।
fine. And this award will be presented on October 18, 2025 at the Global Finance Annual जो इवेंट होता है वॉशिंगटन डीसी में, उसमें पहली बार कुछ ऑनर्स दिए गए हैं. बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक BBVA, बेस्ट कंज्यूमर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. वर्ल्ड बेस्ट बैंक की रिपोर्ट है जिसमें कुछ कैटेगराइजेशन है. बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक BBVA, कंज्यूमर बैंक स्टेट बैंक, बेस्ट इमर्जिंग मार्केट बैंक JP Morgan, बेस्ट फ्रंटियर मार्केट बैंक सोसाइटी जर्नल एंड बेस्ट सब कस्टोडियन बैंक CIBC मिलन, ठीक है. SBI earned this through the evaluation process by जो इनके द्वारा करा गया, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा. एंड द पब्लिकेशंस रिसर्च एनालिसिस वर supplemented by the valuable insights from the global network of the corporate finance executives, analysts and bankers also, ठीक है. कौन सा असर्ट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने अप्रूवल प्राप्त किया है फ्रॉम द सेबी टू लॉन्च म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया? तो इट इज़ वेल्थ कंपनी असर्ट मैनेजमेंट होल्डिंग who has got the approval from SEBI, ठीक है. And the company will now operate under the name Wealth Company Mutual Fund. Formally they have entered Indian market with 74.41 lakh crore of mutual fund industry, right? And the company basically has become India's youngest asset management company, and it is dedicated to democratized wealth creation for retail investor nationwide, with a particular emphasis on market in the tier 3 cities and beyond that, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अभी ऑरम प्रॉपटेक जो है उन्होंने रिसीव किया है सेबी से अप्रूवल ताकि वो लोग लॉन्च कर सकें अपना स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है. एंड दिस हैज़ मेड इट द फर्स्ट वन publicly listed company in India to receive such a registration certificate from SEBI as an SMREIT under the AMSA SMREIT Investment Trust, and this scheme will be listed on stock exchange. It will allow investors also to fractional ownership of the premium rent generating office assets and all, right? Okay, that was it from today's session. I hope you might have liked the session. पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much.